हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पूकी सिलसिला. दिस इज एपिसोड नंबर 3. आज हम हमारी नई सीरीज विद इन द पॉडकास्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट आर्काइव्स. एंड हम लोग आपको सुनाएंगे ग्लोबली स्टोरीज जो कि प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट या लोगों ने अपने खुद के ब्लॉग्स पे सबमिट करी हुई हैं एंड हमें बहुत पसंद आई हैं. तो आज हम इन टर्न्स स्टोरीज शेयर करेंगे, बट डिसाइड कैसे करेंगे कौन पहले करेगा. मैं करूँ, तू करेगा? रॉक पेपर सीजर्स करेंगे. इतनी आराम से नहीं देने वाला मैं भी. लेट्स गो. ओके, रेडी? रॉक पेपर scissors. Okay, you have to go on scissors. 1 2 3. Okay, fine. 1 2 Paper, 3. scissors. हे 1 2 3 पे शूट है. ये क्या लीगल इलीगल गेमिंग हो रही है यहाँ पे. Okay, okay. 1 2 थ्रो. ठीक है. 1 2 3 पे शूट, उसके बाद शूट. 1 2 थ्रो. Okay, fine. Okay, fine. ठीक है. 1 2 थ्रो. 1 2 थ्रो. 1 2 थ्रो. 1 2 थ्रो. I win. Yes. Let's go. ठीक है. Let's go. हाँ. आई थिंक आपने इनिशियली मेंशन नहीं किया बट आई विल ऐड टू इट कि इंटरनेट आर्काइव्स में वी आर एडिंग स्टोरीज फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल डिफरेंट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो ऑफ रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड आई इंटेंड टू स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ दो स्टोरीज. एंड मेरी जो स्टोरी है, जब आप उसका नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि बाय गॉड कितनी इंटरेस्टिंग, वाओ, क्रिप्टेड क्रीचर. हमारी पॉडकास्ट की असिस्टेंट is also making an appearance. It's okay. अगर बीच में आवाज आती है, you know who it is. Criminal. छोटी criminal. But हाँ. Go on. Okay. So, in introduction, the name of the story is Baba Yaga and the Kind-Hearted Girl. Okay. Right? And I think हम सबने ये नाम recent अपने culture में बहुत सुन लिया है, बाबा यागा. एंड सामने कोई बूढ़ी औरत नहीं आ रही, सामने सीधे आ रहे हैं कियानो रीव्स. बट ये कहानी जॉन विक के बदले की नहीं है. ये कहानी इस लेजेंड और इस फोक टेल की ओरिजिन की है. पर तू मानेगा नहीं, हमारे आज रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आई वाज थिंकिंग मेरे को कौन सी स्टोरी करने का मन है. एंड लेजिट लाइक वन ऑफ द स्टोरीज दैट केम टू माइंड वाज बाबा यागा. दिस वर्जन ऑफ बाबा यागा वाली जो स्टोरी है इज अगेन from around the 1800s की original retellings. And it isn't exactly the origin of Baba Yaga, but it is also more accurately who Baba Yaga is and उसके around जो बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं. Within the mythology. Yeah. So this is the folklore of Eastern European countries. Great. Right? तो अब हम शुरू करते हैं. ठीक है? सुना दे. Okay. तो essentially एक बार की बात है कि एक old widowed uncle अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे. राइट. एंड दोनों काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे. एंड दे वर बोथ वेरी हैप्पी विद ईच अदर. दे वर हैप्पी विद हैविंग डेली जस्ट अ बिट ऑफ ब्रेड एंड जैम इन द मॉर्निंग, बट वर मोर देन कंटेंट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में. इट वॉज अ हैप्पी स्मॉल फैमिली दैट दे वर वेरी क्लोज टुगेदर. That makes it sound like खाना मत दो, टाइम स्पेंड कर लो. बट वॉट हैपन्स इज कि उनको अंकल को लगता है कि अब मेरे को अपनी फैमिली को और बड़ा कर लेना चाहिए. सो ही डिसाइड्स टू गेट रीमैरिड. एंड जब वो रीमैरी करते हैं तो नई बीवी के घर आते ही ना पूरे एसेंशियली घर के रंग बदल जाते. बहुत हैंसल एंड ग्रेटल वाइब्स. एसेंशियली इनका खाना साथ में खाना पीना कम हो जाता है. एंड इनकी जो स्टेप मदर होती है उसको ये जो घर की बेटी है वो पसंद नहीं है. तो वो समहाउ ना सब कुछ जो भी घर में गलत होता है या फिर उसका ओपिनियन जो भी होता है वो उसके लिए इस लड़की को ब्लेम करने लग जाती है. तो इनके बीच में एक खटास सी आ जाती है फैमिली के. एंड अब क्या होने लग जाता है कि ये फादर एंड डॉटर एक साथ खा पीते भी नहीं है. एंड सारा घर का कंट्रोल एसेंशियली उसकी स्टेप मदर के हाथों में आ जाता है. इंस्टेड ऑफ ईटिंग ब्रेड एंड जैम और व्हाटएवर विद हर फादर, वो स्टेप मदर सिर्फ बेटी को एक सूखा क्रस्ट ऑफ ब्रेड दे देती थी. एंड उसको बोलती थी कि तू बाहर हमारी जो आउट हाउस है उसके पास जा और वहाँ पे बैठ के अकेले खा. You aren't permitted inside the house. और फादर कुछ बोलता नहीं था. नहीं, because essentially the stepmother had taken control over the family. राइट. तो लड़की शेड में जाके अकेले बैठ के अपने एसेंशियली
आंसुओं से वो सूखा ब्रेड गीला करके दुख में खाती थी, अब तो आदत सी है मुझको। क्योंकि उसके पास मतलब अब कुछ नहीं था एंड अकेलापन ही था और ज़्यादा कुछ था नहीं। बट एक दिन जब वो शेड में बैठ के खा रही होती है तो उसको आसपास एक छोटी सी खिटपिट आवाज़ें आती हैं, जैसे हमारी चीची करती है। मैं लिटरली वही बोलने वाली थी। एंड वो खिटपिट के बीच में ना वो देखती है तो एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस दिखता है उसको। वो उसके लिए क्या करती है, छोटा सा टुकड़ा तोड़ के और उसको दे देती है Very माउस को, kind. एंड वो माउस खा लेता है। चले और दे देती है एंड जैसे धीरे धीरे करते करते वो एसेंचुअली अपना पूरा ब्रेड ही दे देती है एंड वो चूहा खा के टिक 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 लीव्स। ठीक है, बट वो लड़की ना बुरा मानती है ना कुछ मानती है और वो चूहा देख रहा होता है। तो वो एक छोटी सी आवाज़ में उसको बोलता है कि एसेंचुअली तू बहुत काइंड है और मैं बस एक चूहा हूँ, बट तो एक बात मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरी जो स्टेप मदर है उससे तू बच के रहना, क्योंकि वो बाबा यागा की बहन है। ओह, ठीक है, और बाबा यागा जिसके आयरन टीथ हैं और वो अपने मॉर्टर एंड पेसल का मॉर्टर एंड वो जो होता है विच इज़ योर सिलबट्टा एंड वो, तो उसके मोटर पे बैठती है और उसके पेसल से उसको चलाती है। तो एसेंचुअली घोड़े जैसा कि वो कूदता है टिगड़िंग 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 टिगड़िंग। हेलो। एंड एसेंचुअली और वो किसी एक चीज़ से वो जब ऐसे कर रहे होते तो वो झाड़ू लगाते हुए भागती है। अब नाउ दैट एग्जैक्ट वर्ड दैट यू यूज इज बेसोम, स्वीपिंग बेसम। आपको कोई आइडिया क्या है? बेसिकली विचक्राफ्ट के ट्रेडिशंस में आपका जो स्पिरिचुअल या सेक्रेड ब्रूम होता है, जो कि ऑब्वियसली मतलब हम लोग व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रूम हम लोग सोचते हैं कि कूड़ा कचरा साफ करने के लिए, बट लाइक इट इज़ टेक्निकली यूज्ड इन योर स्पिरिचुअल वर्क एंड आप अपना नेगेटिव एनर्जीज या फिर आपके हर्डल्स लाइफ में जो होते हैं वो स्वीप करते हो एसेंशली उससे। सो हाँ, बेसिकली स्पिरिचुअल टूल है। थोड़ा एलिवेटर म्यूजिक सुनो गाइस 5 मिनट के लिए, हम लोग चीची को चुप करा के आते हैं। शील कीप डूइंग म्याओ म्याओ। क्रिमिनल बिल्ली। जब तक चीची रैंगलिंग चल रही है तब तक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे भी देता हूँ बेसम होता क्या है। बेसम इज़ अ ब्रूम मेड फ्रॉम ट्विग्स टाइड अराउंड द स्टिक, बट आई थिंक जैसे दीदी ने उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिया, आई बिलीव कि द स्टिक वुड हैव मोर विचक्राफ्ट एंड पावर्स विद इन इट। वी हैव नॉट सक्सीडेड। बेसिकली चीची अभी भी इधर उधर घूम रही है, बट हाँ वे बैक। तो हम चूहे ने उसको बोला कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा किया कि तुमने मेरे को खाना वाना खिला दिया, तो अब ये जान लो कि तुम्हारी जो स्टेप मदर है उसकी बहन बाबा यागा है। बाबा यागा वो है जिसके दांत आयरन के बने हुए हैं एंड जो एक मोटर पेसल के पेसल और उस पर बैठ के उसको चलाती है और अपने रास्ते में जो भी जगह होती है उस पर अपना वो बेसों से झाड़ू मारते हुए निकलती है। और अगर उसके पास तुम्हें भेजा, उसने अगर तुम्हें ये बोला कि तुम्हें मेरी बहन के पास जाना है, अपनी आंटी के पास जाना है, तो तुम मेरे को आके ज़रूर बताना। ओके। तो फिर अगली सुबह जैसे ही उसके फादर घर छोड़ के निकलते हैं, जो स्टेप मदर होती है वो लड़की को अपने पास बुला लेती है और वो उसको बोलती हैं कि आज तुम्हें अपनी प्यारी आंटी के पास जाना है जंगल में और उससे तुम सुई धागा लेके आओ। और लड़की उसको बोलती है कि हमारे घर में तो, और उसको बोलती है चुप, कि और कुछ नहीं बोलेगी तुम। वो अपनी दांत रगड़ रगड़ के उसका गुस्सा कर रही थी ओके। कि जो मैं बोल रही हूँ वही करेगी एंड जा एसेंशियली सीधा रास्ता चलना दो। दोनों बहनों को लग रहा है जैसे डेंटल प्रॉब्लम। हाँ मतलब और वो उसको बोलती है रोड पे चढ़ और अपनी नाक को फॉलो कर, ओके। विच आई एसेंशियली फेल्ट मेंट कि नॉर्थ। नॉर्थ भी हो सकता है, बट आई फेल्ट इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक गेट लॉस्ट इन द वुड्स श्योर। बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल डायरेक्शन राइट, यू जस्ट फॉलोइंग द नोज। सो कहीं पे भी आपने रास्ता लिया वो तो सही रास्ता होगा। तो आई सॉर्ट ऑफ मेंट इफ यू गेट लॉस्ट इन द वुड्स वाला, लाइक एन एल्गोरिथम फॉर गेटिंग लॉस्ट इन द वुड्स। नहीं, बट आई ऑल्सो फील लाइक इट कुड मीन अगर आपका इंटेंट है कि आई वांट टू रीच बाबा यागाज हार्ट, कुड बी आप यू फॉलो योर ओन कंपास, यू विल फाइंड हर और शी विल फाइंड यू। कुड बी। और एसेंशियली क्या करती है वो स्टेप मदर, इनको एक तौलिए में उसके लिए सामान बांध के ट्रिप के लिए
दे देती है और बोलती है जाओ। और एसेंशियली लड़की रास्ते पे निकल जाती है, थोड़ा सा आगे जब जाती है तो एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा होता है, एंड उस टूटे हुए पेड़ के पास उसको फिर से वो खिटपिट और वो स्क्रैच स्क्रैच आवाज़ आती है। तो जब वहाँ पे देखती है तो वो चूहा बैठा हुआ है। तो वो चूहा उसको बोलता है कि तू जब इस रास्ते पे जाएगी, देखो रास्ते में है ना काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आइटम्स, Okay. राइट, एंड जो भी आइटम होगा रख ले, काम आएगा तेरे। Sounds like a Mario situation. रास्ते में जितने पावर अप मिल रहे हैं चिपका लो, आगे देखेंगे जो होगा। वो उसको बोलती कि तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ एटलीस्ट खिला पिला दूँ। वो अपना बंडल खोलती है जो उसको घर से मिला होता है, और जब खोलती है तो उसके अंदर पत्थर होते हैं मस्त। मैं बहुत ही मतलब बेहुदा औरत थी इस सीजन में। पैटी बियॉन्ड बिलीव। पैटी भी यार, मना कर देना कि नहीं देना, कि पत्थर ढो के लेके जा मरने का तो मतलब उस हद तक ना। फॉलो योर नोज एंड पत्थर। वो चूहा उसे वो देखती है, वो उसको कुछ नहीं बोलती, बस उसको बोल देती कि ओ इसमें आपके लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं है। हम्म। बट वो जब उससे बात करेगी तो चूहा उसको बोलता है अच्छा ओके, एक बार फिर से देख लो। तो वो देखती है एंड इट इज़ ब्रेड एंड जैम नाउ। तो वो उसको फिर भी खिला देती है। स्वीट। हाँ, तो वो फिर उसको खिला पिला के दे गो दे सेपरेट वेज। एंड ये लड़की जब अपने रास्ते में जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक हैंकरचीफ मिलता है, रख लेती है। थोड़ा आगे जाती है, एक ऑयल की बॉटल मिलती है, वो भी रख लेती है। और उसको कहीं पे एक थोड़ा सा वो मिलता है, स्क्रैप्स ऑफ मीट, वो भी रख लेती है। और एक रिबन मिलता है, वो भी रख लेती है। एंड थोड़ा सा और जाके उसको फिर से थोड़ा सा ब्रेड मिलता है, लोफ ऑफ ब्रेड, तो वो भी रख लेती है। वेट नो टेल मी, चूहा उसके साथ जा रहा है अभी? नहीं, अच्छा, चूहा बस एकदम बिगिनिंग में आया था एंड चूहे ने इंस्ट्रक्शन दिए, चूहे ने बोला पीस। ऑल द बेस्ट। और वो ऐसे ही थोड़ी देर चलती रही और वहाँ पे बाबा यागा के हट के वहाँ पे पहुँची। एंड एसेंशियली बाबा यागा का जो हट था वो एक फेंस्ड कॉम्पाउंड, और उसके अंदर एक कुटिया है, पर वो जो कुटिया है वो चिकन लेग्स के ऊपर है, और वो उस कॉम्पाउंड के अंदर वो घूम रही है। तो ये अब वहाँ से जब जा रही होती है तो गेट खोलती है, और गेट में से बड़ी जोर से वो ऐसे चीखने जैसी आवाज़ निकलती है। तो ये क्या करती है, वो जो ऑयल की बॉटल मिलनी होती है गेट में डाल देती है, तो वो गेट शांत हो जाती है। अब वो जैसे थोड़ी सी और आगे जाती है तो उसको दिखता है कि एक औरत बैठी हुई है एंड बहुत ही फूट फूट के रो रही है। और उसको देख के वो सोचती है यार ये बहुत ही दुखी है, तो उसके आंसू पोंछने के लिए वो हैंकी निकाल के उसके आंसू पोंछने लगे। एंड वो लेडी उसको देख के ऐसे बड़ी हाफ स्माइल देके जी ओके थैंक यू वेरी मच, वो लेके चली जाती है। वो उसको भी ज़्यादा कहती कुछ नहीं एंड आगे बढ़ जाती है। और एक वहाँ पे जब उसके घर के पास पहुँचने लग जाती है तो बाहर से थोड़ी सी गुर्राने की आवाज़ आती है, देखती है तो एक डॉग बैठा होता है। पर वो डॉग जो बैठा होता है वो बेचारा बहुत पतला भूखा सा, एंड वो अपना एक ऐसे वहाँ पे कुछ छोटा सा कुछ चबाने की कोशिश कर रहा है रूट्स। तो ये बोलती है कि इसकी भी मदद करूँगी। तो वो जो ब्रेड मिली होती है वो ब्रेड उस डॉग को। थोड़ी एनजीओ टाइप की है ये। हाँ, एसेंशियली चढ़ता फिरता एनजीओ थी ये। प्रधानमंत्री यागा आवास योजना, चुड़ैल के घर का सहारा। अब क्योंकि ये सब करते हुए अंदर पहुँच जाती है। जब अंदर पहुँचती है तो वहाँ पे बाबा यागा अपने हैंडलूम पे बुन रही होती है। तो अंदर आवाज़ें आ रही होती है, खट 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 खट, लकड़ियाँ चटकती। एंड वो देखती है तो बाबा यागा बैठी हुई है, अपने आयरन के बड़े बड़े दांत हैं, और उसकी टांगे जो हैं टांगे बिल्कुल हड्डी है। ये भी एक उसकी विजुअल एक पार्ट है कि उनकी टांगे जो हैं आर बोन्स। एंड जब वो उसको देखती हैं तो स्माइल करती हैं, तो स्माइल करती है तो उसको शाइनिंग आयरन टीथ, तो वो मेरे को बहुत मज़ेदार विजुअल लग रहा है। आई मीन फोकलोर में बाबा यागा के जो कॉटेज है या मतलब हट जो है बहुत ही फेमस विजुअल है वो चिकन लेग्स वाला। एंड मतलब आई स्टिल रिमेंबर वो ओरिजिनल टेक्स्ट के जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं या इवेंचुअल इलस्ट्रेशंस हैं, आई थिंक दे वेरी कूल। Am I mistaken, or there is a Roald Dahl version of the illustrations? I have a feeling, पता नहीं। मैम
Ichi ma'am, please ma'am, चुड़ैल मैं भी चुड़ैल. It sort of felt like this was the initial inspiration for something like House Moving Castle, a witch or something in a moving house Yeah. that is there, which feels like वो मेरे को हाउस मूविंग कैसल वाली फीलिंग आई उससे. ओके तो वो ये घर में घुसती है, बाबा यागा इसकी तरफ देखती है, स्माइल्स एंड देन शी बाबा यागा इमीडिएटली रिकग्नाइजेस कौन है. तो वो उसको बोलती है कि आ जाओ बेटा, मेरी नीस आई है एंड आप क्या करने आए हो. तो वो उसको बोलती है कि मेरे को मेरी जो स्टेप मॉम है उन्होंने आपके पास भेजा है सुई धागा लाने के लिए. तो बाबा यागा बोलती है अच्छा ओके, ऐसा करो तुम इधर आओ और मेरा जो ये हैंडलूम है तुम ये चलाओ, मैं देखती हूँ, ठीक है. और वो उसको वहाँ बैठाती हैं, वो लड़की काम करना शुरू करती है, वो खट 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 वो भी शुरू हो जाती है उसके साथ. एंड उतने में बाबा यागा अंदर चली जाती है. Okay. एंड अंदर जाते जाते वो अपने जो सर्वेंट्स और ये लोग होते हैं उनको बोल के चली जाती है कि बाहर जो बाथ हाउस है उसको गर्म करो, क्योंकि मेरी ये लड़की आई है और इसका मैं अपने लिए एक डेलिकेट सा मील बनाऊंगी. Beautiful. अंदर से ना क्या होता है, एक वो जब काम कर रही होती है लड़की हैंडलूम पे, वो देखती है कि वहाँ पे एक दीवार में छेद है एंड दीवार के छेद को एक वहाँ पे बड़ी पतली सी काली बिल्ली बैठी हुई है और वो देख रही है. तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे. तो वो उसको बोलती है कि यहाँ पे ना एक चूहे आते हैं और मैं उस चूहे को पकड़ूँ, मेरे को बहुत भूख लगी. तो वो बेचारी उसको देख के सोचती है कि अब इसकी भी मैं मदद कर सकती हूँ. उसके अंदर का एनजीओ जाग जाता है, तो जो आखिरी स्क्रैप ऑफ मीट बाकी होता है वो भी उसको दे देती है. तो बिल्ली ले लेती है. मैं तो जनरली भूल भी गई थी कि बहन को मतलब रास्ते में कितनी चीज़ें मिली हैं. हाँ, वेट, तो उसको मीट मिली है, मीट, ऑयल, ब्रेड, हैंकी, रिबन. हाँ रिबन, बस आई थिंक अबाउट इतना ही. उसने उसको देखा एंड कैट इज लाइक अब इसने मेरी भी मदद कर दी है. तो कैट उसको बोलती है कि ऐसा कर, तेरे को अब यहाँ से बच के जाना है. तो बोलती है हाँ. आइडियल सिचुएशन होगी. थैंक यू. हाँ थोड़ा ऐसे ऑब्वियस कोई सवाल पूछा तुमने. वो बोलती है कि ऐसा करना कि जब तुम यहाँ से निकलोगी बाबा यागा तुम्हारे पीछे आ जाएगी उसी वक्त. तो तुम्हें क्या करना है कि तुम जो अपने साथ टावल लेके आई थी उसको तुम उसके तरफ फेंक देना जब वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगी. ओके. और जैसे ही वो तुम उसको उसकी तरफ फेंकोगे वो एक रिवर बन जाएगी. बाबा यागा. टावल, ओके. ओके. वो टावल एक रिवर बन जाएगा. ओके. ठीक है. और तुम ऐसे ही और दूर भागते रहना, रुकना नहीं किसी चीज़ के लिए भी. और अगर तुम्हें लगा वो फिर से पास आ गई है तो तुमने जो अपने बालों में कंघी रखी हुई है वो भी उठा के नीचे फेंक देना. और जैसे तुम वो नीचे फेंकोगे वो वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएगा. तुम यहाँ से निकलो और मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है. तो वो बोलती है कि मैं निकल तो जाऊँगी बट मैं जैसे ही रुकूँगी ये हैंडलूम पे काम करना उसको पता चल जाएगा कि वो किट रुक जाएगी. तो फिर वो बिल्ली उसको बोलती है तू चिंता मत कर, मैं देख. वो बच्ची जैसे ही हैंडलूम को छोड़ती है बिल्ली उसकी जगह ले लेती है एंड वो बिल्ली वहाँ पे हैंडलूम चला रही होती है. चीज़ें सुन रही है. इतनी देर में जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर कूदती है. तो डॉग उसको पहचान लेता है. वो एक्सीडेंटली गुस्सा करने वाला होता है पर जैसे उसको दिखता है कि ये तो ये है, छोड़ देता है कि इसने मेरी मदद करी है ना. वो भाग के जाती है, वो गेट खोलती है बट अब गेट क्या बोलते हैं, का तेल डाला होता है. हाँ, तो गेट भी आवाज़ नहीं करती. हाँ. और जब वो और आगे जाती है तो एक पेड़ रास्ते में गिरा होता है. ओके. तो वो रास्ते को रोक रहा होता है एसेंचुअली. एंड ये क्या करती है, वो ब्लू रिबन लेके उसको बांध देती है उसकी स्टिक्स को एक साथ. तो वो भी रियलाइज़ करता है कि मन की बहुत अच्छी बच्ची है ये. तो वो पेड़ भी रास्ते से साइड हो जाता है कि इसने मेरे लिए सोचा इस मोमेंट पे कि मैं ऐसी हालत में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी वो स्टिक्स सारी अलग हो गई, तो इसने वो मेरी संभाल ली. तो वो भी उसको बांध देती है और वो उसके आगे वो भी उससे भी निकल जाती है. इतनी देर में क्या होता है कि उधर थोड़ी सी आवाज़ बदल गई होती है खिड़खिड़ की. तो बाबा यागा को शक हो जाता है और वो जो बाहर आके देखती है तो उसको दिखता है कि तो बच्ची भाग गई. तो पहले बिल्ली को बोलती है तूने उसको कैसे जाने दिया, तो उसकी कोई और होता तो उसके आंखें नोच लेते. तो वो बिल्ली बोलती है कि तूने आज तक मेरे को कभी कुछ नहीं खिलाया बट उस बच्ची ने मेरे को एक बार देख के मेरे को खाना दे दिया, तो मेरे को तो कोई मन नहीं था उसको कुछ ख़राब करने. तो बाबा यागा गुस्सा होती है, बिल्ली को पकड़ती है, ऐसे कोने में फेंक देती है, वो घर से निकलती है. घर से जब निकलती है
तो वो निकलते निकलते उसको अपनी वो सर्वेंट दिखती है, उसको बोलती है कि तूने क्यों नहीं रोका। तो उसने भी बोला कि तुम्हें आज तक हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं रही, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों सोचती, अगर तुम्हारे लिए मेरे मन में आज तक एक चीज़ नहीं है। और आगे जाती डॉग मिलता है, डॉग को पूछती है कि ऐसे तो मेरे घर में कोई आने जाने की कोशिश करता है, तुम चीर फाड़ देते हो, आज क्या हो गया। तो उसने भी बोला कि तुम्हें आज तक मेरी भूख की कभी कदर नहीं हुई। उस लड़की ने मेरे को भी ऐसे ही आते जाते एक बार देखा और उसने मेरे को खाना खिला दिया, तो मेरे को भी उसको मारने का मन नहीं हुआ। गेट को जब उसने पूछा, गेट ने भी यही बोला कि मेरी रोज़ की चीखों में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं दिखा, तो फिर तुम आज कैसे इतने उसमें आ गई कि तुमने रोका नहीं। तो वो अब धीरे धीरे एसेंचुअली बाबा यागा को उसकी सारी चीज़ों ने धोखा दे दिया। अब इसमें आगे क्या होता है, बाबा यागा उस लड़की के पीछे भागना शुरू करती है, लड़की भागते भागते रुकती है, ज़मीन पे कान लगाती है, उसको आवाज़ आती है धड़क 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 धड़क, एंड उसको जब ये आवाज़ आती है, वो आवाज़ जैसी पास आई, उसने अपना टावल लिया, नीचे फेंक दिया और भाग गई। वो टावल बन गया एक रिवर, और बाबा यागा वो रिवर क्रॉस करने में मुश्किल पा रही थी, क्योंकि जब वो अपने मोटर एंड पेसल से रिवर में कूदती, पानी भर जाता, तो वो पानी खाली करें फिर कूदें फिर पानी भर जाए। मैं तो भूल गई थी कि वो अपने सिलवट्टे पे हाँ, आ रही हूँ। तो वो एक बार ऐसे स्लो डाउन हो गई, और पर वो जैसी रिवर से निकली बहुत तेज़ हवा जैसी, और वो उसके पीछे फिर पास पहुंच गई। अब जब वो फिर उसके पास पहुंच गई, इस बार उस बच्ची ने जल्दी से अपनी वो कंघी उतारी, कंघी नीचे फेंकी, एंड वो कंघी इमिडिएटली टर्न इनटू बर्च ट्रीज। एंड उस ट्रीज में वो उसको बहुत डेंस फॉरेस्ट में से निकल नहीं पाई बाबा यागा। इतनी देर में वो लड़की जो थी वो भाग भूग के ना घर पहुंच गई। नॉट दैट घर इज एनी बेटर। हाँ, पर वहाँ पे हुआ क्या कि अब जब ये लड़की घर लौट आई, तो उसके पहुँचते पहुँचते उसके फादर भी घर आ गए। और जब वो फादर घर आ गए, तो उसने वहाँ पे अपनी स्टेप मदर और फादर के सामने पूरी कहानी कि इसने मेरे को ऐसे भेजा, और वहाँ पे बाबा यागा बैठी थी, उसने मेरे को खाने की कोशिश करी, पर मैं ऐसे ऐसे करके बच के आ गई। और उसके सामने, अब वो फादर के सामने बोल नहीं पा रही थी स्टेप मदर, तो उसने अपने दांत रगड़ने शुरू किया, और वो इतना गुस्सा दिखाया कि उसके सारे दांत टूट गए उसी ने। भाई आई स्टैंड बाय डेंटल इश्यूज। आई थिंक इनकी लाइफ का जो बिटरनेस है, लाइफ का जो पेन है, कम्स फ्रॉम डेंटल इश्यूज। वही जी। हुआ कुछ नहीं कि एसेंशियली वो स्टेप मदर के दांत टूट गए, और फादर ने भी देख लिया कि अंदर से भी बुरी है, बाहर से भी अब बुरी हो गई है तो अब इसको उसने एसेंशियली घर से निकाल दिया, एंड द फैमिली गॉट बैक टुगेदर। एंड एज द फैमिली गॉट बैक टुगेदर, द गर्ल मेड श्योर कि द माउस ऑल्सो हैड दिस थिंग प्लेस टू स्टे, एंड वो उसको भी घर में ले आती है। तो अब जब भी उसके फादर और वो लड़की एक साथ बैठ के अपनी चाय और ब्रेड जैम खाते थे, तो उनके साथ एक जगह चूहे के लिए भी होती है उनके घर में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेयरी टेल्स जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चों को बताई जाती है अपनी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और एसेंशियली बाबा आ जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ का बाबा आ जाएगा वहाँ का बाबा आ गए एसेंशियली। जैसे हमने जॉन विक मूवीज़ में देखा था कि बाबा यागा उन्होंने थोड़ा इनकरेक्टली, बट द एसेंशियल दिस थिंग इज बूगी मैन, करेक्ट। जो ऐसे हम बाबा बोलते हैं। तो वही हुआ इस कहानी में But भी। like there's also versions in which Baba Yaga is I won't say benevolent, but like not a bad, एंटी हीरो। हाँ, not like a bad presence. जैसे इस वाली स्टोरी में थोड़ा straight up second villain. आई थिंक वो भी है, एंड एज सिंस ये हमने बोला ही स्टार्टिंग में ये था कि ये एक फोकलोर है, तो इसकी वजह से देर इज़ एन सॉर्ट ऑफ अ प्लेस वेयर ये स्टोरीज आर टू टीच चिल्ड्रन एंड पीपल अबाउट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बिहेव एंड एक्ट एंड व्हाटएवर, वैसी वाली चीज़ें। हाँ, no, correct. राइट, सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस, जैसे गेट का ध्यान रखना, टेकिंग केयर ऑफ योर पेट्स विच इज़ योर कैट्स एंड डॉग्स, टेकिंग केयर ऑफ द पीपल दैट आर हेल्पिंग यू विच इज़ योर सर्वेंट्स एंड एवरीबडी। मतलब it's very moral of the story is be kind. हाँ वही, बट इनका वो विजुअल जो है वो मेरे को बहुत मज़ेदार लगा। बूढ़ी सी लेडी, ऐसे लोहे के दांत हैं, और ऐसे क्या बोलो हड्डियों की टांगे हैं, ऐसे उछलते कूदते तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तो वैसे करते करते ना आई थिंक या काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर हमारे लिसनर्स में से कोई डेंटिस्ट हैं, प्लीज़ बताइए
आप क्या रेकमेंड करेंगे? शुड बाबा यागा गेट विनियर्स? या फिर डेंजर? डेंजर। चलो अगली कहानी कौन करेगा? Oh wait, we're still rock paper scissors. Okay, let's do this. ओके 1 2 3 Yay! Okay, cool. I think this is how it's meant to be. ठीक है, मेरी फोकलोर से आई थिंक नदियाँ पार है ये स्टोरी, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन किसी का एक्सपीरियंस. आई एक्नॉलेज कि अगर मतलब कोई फोरम्स हैं रेडिट वगैरह जैसे, उस पर अगर कोई स्टोरी पोस्ट कर रहा है, हो भी सकता है कि इट्स नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, बट यार कुछ I feel कहानियाँ like- बस एक्सपीरियंस ही कर लेनी चाहिए. नहीं श्योर, पर फिर लाइक आई वुड मे बी लीव इट टू यू गाइज, आई वुड लीव इट टू द लिसनर्स कि आप डिसाइड करो आपको इस स्टोरी पे कितना भरोसा हो रहा है. बिकॉज आई फील इतनी स्टोरीज मैंने सुनी है लाइफ में, इतनी आई फील लोगों से बात करी है, या फिर ग्लोबली भी मतलब बाकी जो आप पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो उसमें आई फील ऐसी स्टोरीज बार बार रिपीट हुई हैं. तो आई फील कि ये एंटिटीज़ कहीं ना कहीं मतलब एग्जिस्ट करती हैं. एंड ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता है अगर हम इन एसेंस कुछ मानते नहीं या किसी चीज़ में मानते नहीं. आई थिंक ट्रू, आई थिंक वो भी है. एंड प्लस faith and belief in certain things can give rise to those kind of emotions, those kind of feelings. Now skeptical होने के हिसाब से I believe कि वो belief also sort of frames your mind to find connections towards an answer rather than just an answer. But I think वो it starts from a place and वो seed essentially comes from these kind of stories. चलो ओके, मेरी आज की स्टोरी जो है आई फील ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से आप अपने घर में जो भी ऐसे साउंड्स हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी अलग आवाज़ें आ रही हैं घर में, आप उसके बारे में थोड़े स्केप्टिकल रहोगे आई फील, थोड़ा बहुत एटलीस्ट. बट कमिंग टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तूने मिमिक्स के बारे में सुना है? From games. ओके श्योर. बट बेसिकली ये ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटीज़ होती हैं जो आपके अपनों की आवाज़ मिमिक करती हैं एंड दे मेक यू फील सेफ एंड आपको उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू मतलब इन सम वे अटैक करती हैं. ठीक है, तो जो मैं आज की स्टोरी सुना रही हूँ, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म हॉन्टिंग ऑफ अ फैमिली जो कि नेटिव अमेरिकन डिसेंट के हैं और वो रिजर्वेशन पे रहते हैं. अब मतलब अगर आपको पता नहीं रिजर्वेशन क्या है, मैं कैसे समझाऊँ? ट्वाइलाइट के बारे में सोचो. जेकब था ना, नहीं बिल्कुल नहीं. चुप करो. जेकब था ना, वो रिजर्वेशन में रहता था, रिजर्वेशन पे रहता था अपने बाकी ट्राइब मेंबर्स के साथ. I gotta school on the reservation. Fun to drink and gamble all day. राइट. तो वैसा सा एरिया इज कॉल्ड अ रिजर्वेशन एंड वो काफ़ी मतलब नेटिव लैंड्स में आई वुड से लाइक पाया जाता है, लाइक ऑल दीज रिजर्वेशन. सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, मिमिक्स आई फील काफ़ी डेंजरस होती हैं लाइक एज एंटिटीज़, बिकॉज आपका ब्रेन उस आवाज़ को ट्रस्ट करना चाहता है बिकॉज वो फेमिलियर है, आप जानते हो, आपका कोई अपना है. एंड इवन इफ लाइक आपका गट बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, आई फील लाइक वो मेरी पूरी स्टोरी की थीम है. ये स्टोरी ऑब्वियसली रेडिट से है. आई हैव मेड द वेरी नॉट ग्रेट मिस्टेक ऑफ forgetting to take down उनका हैंडल. आई विल फाइंड इट एंड आई विल पुट इट इन द कैप्शन. बट अभी के लिए लेट्स कॉल द नरेटर ऑफ द स्टोरी लिया. My bad. ठीक है. ओके, तो ये कहानी बेसिकली शुरू होती है जब लिया वॉज अराउंड 15 या 16 ईयर्स ओल्ड एंड उसकी फैमिली का नया घर बन रहा था. तो वो सेम ही मतलब ब्लॉक में बन रहा था जहाँ पे उनका ऑलरेडी पहले घर था. तो यू नो बेसिकली उसकी बस वुड फ्रेमिंग हुई हुई थी और हैवी प्लास्टिक शीट्स सारी जगह लगी हुई थी. एक दिन क्या होता है, लिया की सिस्टर्स और वो अपने अंकल के पास जाते हैं गैराज में, उस नए वाले घर की जहाँ पे वो बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था. तो वो उनसे बस ऐसे ही मिलने जाते हैं. उसी घर में वो खड़े होते हैं गैराज में और अचानक से बहुत ही एकदम
ब्लड कर्लिंग चिल्लाने की आवाज़ आती है हम्म, एंड मतलब बहुत जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है एंड उन्हें रियलाइज़ होता है उनके डैड की आवाज़ है जो कि उस घर के होने वाले मास्टर बेडरूम से आ रही है हम्म, ओके एंड ही वॉज येलिंग हॉरेबल थिंग्स कि मतलब वो अपने आप को हर्ट करने वाले हैं या अपने आप को मतलब एकदम हटाने वाले हैं फ्रॉम द इक्वेशन ही इज अबाउट टू लाइक अनअलाइव हिमसेल्फ like very guttural painful screaming. हाँ एंड मतलब सारे लोग मतलब ये जो सुन रहे हैं बहुत पैनिक्ड थे एंड दे रैन टुवर्ड्स द बेडरूम उनको रोकने के लिए पर व्हेन दे रीच देयर कोई भी नहीं है बेडरूम में बेडरूम खाली है डैड आस पास नहीं थे घर में ही नहीं थे तो इनिशियली उन्हें लगा कि मतलब यार ये किसी टाइप का फ्लक्स हुआ है आई थिंक हमने लाइक कलेक्टिवली जैसे कुछ हलूसिनेट कर लिया है या मतलब हमारे दिमाग ने जैसे धोखा दिया है अच्छा, मतलब more willing to collectively not believe it than believe it. हाँ क्योंकि मतलब उनसे वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कोई है नहीं तो मतलब हम कैसे करें बिकॉज वी ऑल थॉट कि मतलब वी हर्ड द फादर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली यू थिंक कि आपने आपकी गलतफहमी है बेसिकली Okay. ठीक है तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है अगले 2 साल तक कुछ नहीं होता है हम्म, उस पॉइंट पे वो लोग उस घर में मूव इन कर जाते हैं क्योंकि वो फिनिश हो गया है घर post 2 years. हाँ वो बनना फिनिश हो गया है एंड वो उसमें मूव कर जाते हैं अच्छा. तो काफ़ी बड़ा घर था क्योंकि लिया की फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी वो 8 लोग की फैमिली थी एंड मतलब इतना बड़ा घर था कि आप काफ़ी कंफर्टेबली 8 लोग रह पा रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप मतलब उनको होस्ट कर पा रहे हो ऑल ऑफ दैट वो भी लिया भी घर में सबसे बड़ी बेटी थी तो बाकी बच्चे काफ़ी छोटे थे एंड कजन्स वगैरह भी आते रहते थे एंड हैंग आउट करते रहते थे उधर घर पे तो बेसिकली उसको काफ़ी बेबी सिटिंग करनी पड़ती थी हम्म, एसेंशली ठीक है तो एक बार रिजर्वेशन पे रात को उसके लिया के पेरेंट्स कायोटी हंटिंग के लिए जाते हैं ठीक है वहाँ पे लोकल काफ़ी कायोटीज थे तो उनकी गेम के लिए लाइक उनकी हंटिंग के लिए पेरेंट्स निकल जाते हैं तो लिया बेसिकली वाज इन चार्ज ऑफ ऑल दी अदर किड्स तो छोटे छोटे बच्चे भी थे लाइक एकदम टिंगू टिंगू तो काफ़ी ठंड का मौसम था बाहर एकदम फ्रेश स्नो गिरी हुई थी तो उसने क्या किया शी वाज लाइक कि मैं छोटे बच्चों को सुला देती हूँ एंड फिर मैं और कजन हैंग आउट करते हैं तो छोटे बच्चों को सुला दिया और फिर वो अपने सिस्टर्स और कजन्स के साथ जो मिडिल एज टाइप सिस्टर्स थी तो वो सारे बैठ के हैंग आउट कर रहे थे क्लोज इन एज वाले जो भी बच्चे थे तो सडनली उनको ना गैराज से आवाज़ आती है एंड इट इज़ हर फादर की आवाज़ सेइंग वेयर होम वेयर बैक तो द किड्स गॉट एक्साइटेड उससे छोटे जो बच्चे थे Okay. दे गॉट एक्साइटेड सेइंग कि ओ जाके मिल के आते हैं घर आ गए वो चलो ग्रीट करते हैं लेट्स लाइक से हेलो पर समथिंग हैपेंड एंड लिया की मतलब गट फीलिंग ऐसी थी कि शी लाइक कुछ गड़बड़ है क्योंकि अगर वो गैराज में आ गए हैं तो दरवाज़ा ऐसा था गैराज का विच केम इन टू द हाउस कि आप अगर उधर से निकलोगे ना आप लिविंग रूम क्रॉस करोगे तो इट्स ओके अगर हम उठे ना हम अगर इधर बैठ के वेट ही कर लें तो वो अंदर आ जाएंगे बेसिकली ठीक है आवाज़ आ गई ओके पर ये लोग फिर अंदर आ जाएंगे तो हम मिल लेंगे तो व्हाट शी सेज इज वो बच्चों को रोक देती है उनसे मिलने में कि रुक जाओ जस्ट ऑन अ गट फीलिंग 15-20 मिनट हो जाते हैं एंड कोई अंदर नहीं आता है 15-20 मिनट हो गए एंड कोई अंदर नहीं आया तो शी गेट्स अ लिटिल बिट सस्पिशियस तो वो जस्ट अगेन ऑन अ हंच जाके गैराज का दरवाज़ा बंद कर देती है द डोर दैट कम्स इनसाइड द हाउस Okay. ठीक है एंड देन शी इज़ वंडरिंग कि भाई चल क्या रहा है तो वो जाती है जो विंडो थी उससे बाहर देखती है कोई गाड़ी नहीं है पर उनको गाड़ी की आवाज़ थोड़ी आई थी. एग्जैक्टली कोई गाड़ी नहीं है अब ये हो सकता है कि चलो गाड़ी गैराज में है तो देन शी लुक्स क्लोजर कोई टायर ट्रैक्स भी नहीं है कोई भी कुछ भी नहीं हुआ वहाँ. कुछ भी नहीं हुआ है दे वर नेवर देयर दे नेवर केम होम दैट एट दैट पॉइंट इन लाइक द नेक्स्ट फ्यू आवर्स कंसिस्टेंटली लाइक फादर की आवाज़ में देयर इज समथिंग दैट इज ट्राइंग टू रीच आउट टू द फैमिली
टू द चिल्ड्रन स्पेसिफिकली। उस रात के बाद बेसिकली जो भी वो चीज़ थी, जो भी वो एंटिटी थी, उसने लिया में और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। रात को शी यूज्ड टू हियर थिंग्स बीइंग थ्रोन अराउंड इन द एटिक विच यूज्ड टू बी राइट अबव हर हेड। ओके। तो मतलब इमेजिन अगर मल्टी स्टोरी घर है तो उसकी स्टोरी के ऊपर डायरेक्टली सिर्फ एटिक था, एक और कोई स्टोरी नहीं थी। तो जो भी कुछ था उधर एटिक में वो चल रहा था, एटिक में घूम रहा था जो भी चीज़ थी वो। But no, essentially it's now inside the house. But like I don't think there was ever a time where it wasn't inside the house, because even when it was being made, the first incident happened in the supposed master bedroom. I mean that's my assumption. Okay. I think ठीक है, I think I'll add to this towards the end. ठीक है, तो उसको रात को एटिक में चलने की आवाज़ आ रही है, पर कोई चीज़ चल रही है, पर ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने पीछे ना किसी चीज़ को ड्रैग कर रही है, कुछ भारी जैसे कोई ड्रैग कर रहा है और ऊपर चल रहा है। Okay. तो लिया बेसिकली अपनी फैमिली को बताती है ये बात कि यार मेरे को रात को हर रोज़ ये सुनाई दे रहा है, पर कोई बेसिकली मानता नहीं है बिकॉज सिर्फ लिया को सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे अदर फैमिली मेम्बर्स स्टार्ट हियरिंग इट, उसकी सिस्टर्स, उसकी मॉम। ओके, तो जब वो होना शुरू होता है एक्टिविटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। बेसिकली लिया को लगने लगता है जैसे उसको ना कोई दिन में भी देख रहा है। यू नो वो फीलिंग जब होती है ना वेर यू कांट एग्जैक्टली डिस्क्राइब इट, पर आपको पता चल जाता है कि किसी की जैसे नज़र आप पे है, एंड आपको दैट फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड आपको जैसे अपनी स्किन पे फील होता है। एंड तो उसको जैसे गूज़बम्स होते थे और उसको वो जैसे एकदम फ्रीज हो जाती थी, एंड जस्ट बहुत ओवरवेलमिंग सेंसेशन थी कि जैसे कोई उसको ऊपर से नीचे तक कॉन्स्टेंटली देख रहा है घर में। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब सबके साथ कुछ कुछ एक्सपीरियंस होने लगा तो उन्होंने घर को क्लेंस करने की कोशिश करी। नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़ में सेज यूज़ करते हैं विद इन देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो वो उससे मतलब सेजिंग कर रहे थे, स्मोक क्लेंस कर रहे थे घर को। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ होती है, आई फील काफ़ी कल्चर्स में होता है, ये स्पिरिट प्लेट्स बोलते हैं इसको। बेसिकली जो भी कोई डिसीज्ड है या जो भी कोई मर गया है उसके लिए भी खाना रखना ऑन द टेबल, या फिर पुटिंग डाउन अ प्लेट फॉर देम ऑन द टेबल एज लाइक अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि आप बेसिकली इसके बाद शांत हो जाओगे। तो ये भी करना शुरू किया था उन्होंने, होपिंग फॉर द बेस्ट, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, चीज़ें बस एस्केलेट ही हो रही थी बेसिकली। एंड वन नाइट आई फील लाइक विच इज़ काइंड ऑफ लाइक द second least maybe horrifying thing out of this whole experience, because it hasn't even peaked yet. This one incident जहाँ पे लिया शावर करके बाहर आती है अपने कमरे में, एंड एटिक में जो नॉइजेस थी ना, चलने की जगह अचानक से लगता है जैसे दौड़ रही है, ऊपर रनिंग शुरू हो गई है। तो ऑफ कोर्स लाइक उसकी अटेंशन जा रही है कि मतलब ये क्या हो रहा है, एंड जो भी चीज़ है वो भाग रही है, एंड वो हैवी चीज़ भी उसके साथ है, तो मतलब काफ़ी लाउड लग रहा है उसको ये। वो ऊपर उस चीज़ पे फोकस कर रही है, एंड अचानक से उसके कमरे के कोने में से एक छोटी सी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। एक बार मेरे को बोलते हुए भी मतलब थोड़े गूज़बम्स हो रहे हैं। एज आई सेड इन एपिसोड 1 एंड आई विल से फॉरएवर, बच्चे आर क्रीपी, नथिंग एज क्रीपी एज किड्स। ऑल्सो मोस्टली बिकॉज डिमोनिक एंटिटीज़ जो होती हैं वो अपने आप को डिस्गाइज करती हैं बच्चों के मतलब की तरह, सो दैट दे कैन बेसिकली They assume कि तुम बच्चों के वहाँ होने से काम डाउन होके उनको ट्रस्ट कर लोगे। नॉट ना बड़ी नो वे। पंट किक। तो बेसिकली जब वो लाफ्टर वाला वो इंसिडेंट होता है, लिया जंप्स इनटू बेड एंड अपनी बेडशीट के नीचे बस छुप जाती है। किसी को ऑड लगेगा ये सुन के कि जाके उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं, बट बेसिकली नेटिव अमेरिकन
कल्चर में ये माना जाता है कि फियर जो आप फील कर रहे हो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंट्रोल दैट एन एंटिटी हैज़ ऑन यू. तो आप अगर मतलब उसको खुद डिस्पेल करने की कोशिश करोगे, आप खुद अगर मतलब कोशिश करोगे कि आपको डर ना लगे, तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो चीज़ बेसिकली. तो वो कोशिश कर रही थी, विच इज़ वाई शी लाइक स्टेड इन हर बेड एंड शी लाइक डिडंट रियली गो आउट बेसिकली. मतलब ठीक है, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस अपने आप पे और अपने एनवायरनमेंट पे मिनिमाइज करने की कोशिश है एसेंशियली. पर इसके बाद जो चल रहा था वो और हाइटन नहीं हुआ, बट लाइक थोड़ा सा स्टैगनेंट हो गया इन अ वे दैट यूजुअल एटिक नॉइजेस चल रही हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड चल रहा है, पर वो मे बी लाइक दैट इनकाउंटर विद लाइक लाफ्टर एंड वट एवर वो फिर से एटलीस्ट लाइक इस स्टोरी में तो नहीं बताया है, बट वो चल रहा है, लाइक वो प्रेजेंस चल रही है, सेम चीज़ें होती जा रही है, पर कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा है बेसिकली. ठीक है, फिर विंटर से स्प्रिंग में पहुंच गए हम, तो हो गया मतलब 6 महीने हो गए. विदाउट द रेस्ट ऑफ हर फैमिली नोइंग, उसकी सेकंड यंगेस्ट जो बहन थी उसको नाइटमेयर्स होने शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ वेरी पीक्स, दिस इज़ इनसेन. इन दोज ड्रीम्स उसकी सिस्टर ना एक बॉल के साथ खेल रही है, वो बॉल उसके हाथ से गिर जाती है और वो बॉल रोल होके जंगल के एज पे चली जाती है. तो उसकी सिस्टर अपने नाइटमेयर में ही जाती है उधर तक टू पिक अप द बॉल, एंड देयर शी एनकाउंटर्स अ वेरी shadowy silhouette of a man wearing a tall hat. Now you're thinking, oh, this sounds like Hat Man, That sounds like Abraham Lincoln. which is also a thing. But हाँ, मैं urban legend की बात कर रही थी, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के. Tall man with Sure. long hat. You're like, okay. But he basically told her, that entity told her, every single day told her that she needed to start a fire in the house or he would hurt the whole family. Okay? I also understand the concern, Gigi. So she had this dream almost every night. Imagine a very small child, a very young kid, like बहुत impressionable, who is basically so terrified कि मेरी family को कोई चीज़ harm करेगी, कि इसने actually आग लगा दी. Very like no, but एज क्या होगी इस बच्चे की? मतलब मैं थोड़ा जजमेंट उस चीज़ के लिए रोकूंगा. from the sense that I get, and since it's like such a big family, and मतलब the eldest is 15-16. Oh, sub 10. Oh, 100%. I think sub 8. मतलब बच्चे की I'm फर्स्ट not- किल इन लाइफ इज आर्सन फॉर सम रीजन, बट ओके. I mean, skill भी नहीं है, like fully trauma है ये, let's be real. That kid was so terrified that she actually did it. She set the fire. Fortunately, everybody in the house was fine, but ये basically final straw थी. एक्चुअली पूरा घर फूक गया. हाँ, फूक गया. From what I understand. मतलब पूरी तरह नहीं फूका, पर major damage तो Decent. हुआ है, yeah. From like what I understand. So they finally contacted a family friend who gave them advice on like how to get rid of whatever the entities are. And fortunately, मतलब रुक गई चीज़ें. And लिया बोल रही थी कि she's like इसके बाद भी मतलब चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हुई हैं. इसलिए पर this is the one thing that like really stuck with her as an experience within the family. And उसने she's just stopped looking for things in the dark. And I feel like the most evil part of all of this is the manipulation of a child, like the way that you gain trust. I kind of got the sense that यहाँ पे like 2 different entities are being talked about. Yeah. And मतलब I also have a theory. Is the incident मतलब done? Yeah, that's pretty much it. Like right off the bat, the entity that came to my mind wasn't exactly Hat Man, but I thought of a Wendigo. Something that was mimicking a person that it knew would get a response out of these people and be able to interact with them. That is what one of the entities is. Okay, so I don't remember. What a Wendigo is? No. Okay. I think you know how across certain cultures आप उनको मतलब रिस्पेक्ट करने के लिए आप बेसिकली स्पेसिफिक एंटिटीज़ का आप नाम नहीं लेते हो क्योंकि माना जाता है कि मतलब और करीब आती हैं. आई डोंट नो इफ लाइक
this is one of them. And I It know कि is. Native Americans. It is. That is the thing, right? Sorry. And I think another reason why I thought that was the case was because uski dreams में भी what she was seeing, right, was an entity that was tall, one, and it did not show what that human thing was. It was a dark entity. But the arson sort of throws it into a different loop. I mean, it's basically seeking to cause harm and like feed off of whatever, you know, that psychic energy is that is like created. And that essentially is बहुत typical manifestation of a haunting. There is the sort of thing with, you can't just say कि this kid did it just because there was some innate tendency या फिर it was a different reason why, because एक वो experience होना without knowing that the family is experiencing so many other paranormal things, and that taking hold of such a young child who's very, क्या बोलो, impressionable but also अरे पर vulnerable ना, मतलब आप that were not introduced to so many things, that wo idea and that kind of an imagery sort of forms in their mind just because. अब that is an assumption maybe based on इनकी culturally क्या introductions and क्या वो होती हैं, right? Native American क्या अपने lore and spiritual उनमें क्या introduce करते हैं to their kids. But I think it's kind of a fascinating encounter. हम लोग बस चेक कर रहे थे कि कितना टाइम हो गया है. हमें लगा था कि हम 10-10 मिनट की बहुत शॉर्ट स्टोरीज सुना रहे थे, बट टर्न्स आउट वी हैड अ लॉट टू से. आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. चीजी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. और essentially this is the end of part 1 internet archives का, and we still have 2 more stories to go similarly. तो और ऐसी कहानियों के लिए please join us for the second part जो आपको मिलेगा next week, right? Yeah. See you. Stay spooky. Let's go. I don't know if I want that to be the tagline. Please बता दो guys. What do you want the tagline to be? Oh, the other thing that I had thought about was something that I've been thinking यार कि मेरे को बोलना चाहिए पता है podcast पे, बड़ा cool लगेगा. I don't know कितना cool है. बट हाँ, ये मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करती हूँ. डोंट गो लुकिंग फॉर थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू सी. आप में अगर वो कैपेसिटी नहीं है डील करने की, ढूंढने मत जाओ. आप अगर फन के लिए कर रहे हो, ढूंढने मत जाओ. Fair. I believe एक reason I wanted to participate in this was also because even if you believe or don't believe, I think जान लेना भी काफ़ी है उस सेंस में. Not literal murder, but to learn about these things, I think, is a very important lesson to have. Very Gaurav Tiwari. Okay, thank you. See you next week for part 2. Bye bye.